नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में बात करेंगे कि कैसे आधा हरियाणा फेल हो गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं के नतीजे घोषित किए, जिसने आधे हरियाणा को निराश कर दिया। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10वीं की परीक्षा में हरियाणा के आधे से ज्यादा छात्र फेल हो गए। हालांकि पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट बढ़ा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ बेहतर हुआ है, थोड़ा सा बेहतर, अच्छा नहीं। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि शहरी छात्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों के बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस आधे जो लोग पास हुए हैं, जो छात्र पास हुए हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि शहरी जो स्टूडेंट है उनके मुकाबले गांव के जो छात्र हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए 10वीं की परीक्षा में। तीन लाख 17,560 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। इनमें से 1,55,019 परीक्षार्थी ही पास हुए। इस साल भी बेटियों ने बाजी मारी है। 45.71 छात्र पास हुए, जबकि 52.26% छात्राएं पास हुई। हम बात कर रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जहां 10वीं में आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो पास नहीं हो पाए। आधा हरियाणा 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया, जो परीक्षा देने के लिए बैठे थे। प्राइवेट स्कूलों के 50.99 यानी कि तकरीबन 51% बच्चे पास हुए हैं। सरकारी स्कूलों के 48.88 यानी कि तकरीबन 49% बच्चे पास हुए। एक बार फिर बता दें, 3,17,507 छात्रों ने परीक्षा दी थी और सिर्फ 1,55,191 छात्र पास हुए। अब ऐसे में हम ये सवाल क्यों ना पूछे कि आधा हरियाणा फेल, रिजल्ट को हम कैसे कहें अच्छा। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट खराब क्यों और हमेशा ही क्यों खराब रहता है? और क्या वाकई इन सवालों से हम अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कि क्यों खराब रहता है? क्या इतनी सुविधाएं, ऐसा सिस्टम है सरकारी स्कूलों में जहां पर बच्चे आसानी से पढ़ के पास हो सके? क्या वो माहौल हरियाणा सरकार मुहैया करा पाई है जिसके दावे करते हुए डंके की चोट पे कहती है कि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाएंगे, ऐसे हब बनाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? आप लगातार सिर्फ नारेबाजी ही करते रहते हैं जमीनी स्तर पर, और इस रिजल्ट में हमें वो दम क्यों नहीं दिखा जो आपके नारेबाजियों में दिखाई देता है? बताइए अब इस रिजल्ट के आने के बाद कि ऐसे पड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। इस बार भी आपने वही गलती की। इस बार भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीतने को आया, लेकिन नया सेशन शुरू होने के बाद आपने अभी तक अधिकांश स्कूलों में किताबें नहीं पहुंचाई हैं। अधिकांश स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई जगहों पर स्कूलों से, कक्षाओं से बच्चों ने बहिष्कार कर दिया क्लासेस का और रोड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार को यह दिखाने के लिए कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, हमें टीचर की जरूरत है, खाली क्लासरूम में हम जाकर क्या करेंगे। किताबें नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, और दूसरी जो और सुविधा है, मिड डे मील आप देखिए, दरो दीवार नहीं है। छत इतनी टूटी हुई है कि कब सिर पर गिर जाए, उस मौत के साए में, खतरे के साए में बैठकर बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो डर डर कर भी वहां पर क्या पढ़ेंगे। तो चौतरफा आप निगाह दौड़ा के देखिए कि हरियाणा के शिक्षा विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। क्या ये उन खामियों का रिजल्ट है ये आधा हरियाणा जो फेल हो गया? प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट हमेशा ही खराब रहा है यहाँ पर। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकारी स्कूलों में वो सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार? डॉक्टर जगदीश कादियान शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी नमस्कार। कादियान साहब, हाँ जी, 10वीं की परीक्षा परिणाम की हम बात कर रहे हैं। आधे से ज्यादा छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी वो फेल हो गए हैं। सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है मैडम। जो एजुकेशन पॉलिसी है, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 2 साल से बीजेपी की सरकार है। ये एजुकेशन के ऊपर कुछ कर ही नहीं सकती।
कर रहे हैं। 10 साल पहले जो पॉलिसी बनाई इन्होंने, किसी को फेल नहीं करना है 8 तक, 9th में उसको कर दो, 9th के बाद 10th में आएंगे, उन बच्चों को सावधानी कैसे, ऐसी ये बीजेपी सरकार कर रही है। जब तक इनको मतलब एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इतना ऐसा याद रहेगा। लेकिन सरकार तो लगातार प्रयासरत दिख रही है, खासकर रामविलास शर्मा जी कभी योग की बात करते हैं, कभी गीता की, कभी गाय की, कभी गायत्री की, नित्य नए पाठ्यक्रम वो लाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत काम चल रहा है, बहुत दौड़ भाग तो है। उससे जो है गीता पढ़ाना और पढ़ाना, उससे कोई रिजल्ट थोड़ा इशू करेंगे। वो तो मोरल एक एजुकेशन देने के उसमें भगवा करा रहे हैं इसको। एजुकेशन तो वो है जो बच्चों को पढ़ाया जाए स्कूलों में। हाँ। टीचरों का फैसला ये एक सरकार नहीं कर सकती, न पिछली सरकार ने किया, ना ये सरकार। टीचर्स पूरे नहीं है, और हर रोजाना टीचरों के आप न्यूज में देखते हो एजुकेशन चले हुए हैं टीचरों के। कोई अपने अपॉइंटमेंट के ऊपर कर रहे हैं टीचर, कोई अपने बताने के, अपनी नौकरी बताने के लिए कर रहे हैं। तो सरकार को कोई ठोस कदम लेने चाहिए, ताकि ठोस कदम लेना चाहिए। और क्या ठोस कदम? हाँ, चले कादियान साहब, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्ते। 10वीं की परीक्षा परिणाम आज हम सभी के सामने है, तकरीबन आधा हरियाणा फेल है। जी, इस रिजल्ट को हम बेहतर नहीं कह सकते, आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों, आपको क्या लगता है? निसंदेह इस रिजल्ट को बेहतर नहीं कहा जा सकता, और रिजल्ट की जहाँ तक बात होती है, हमेशा उससे अच्छा होना चाहिए। इसकी कामना और इसके लिए प्रयास होते रहने चाहिए। नहीं, केवल कामना करने से बात बनेगी क्या चौहान साहब? मैंने तो नहीं कहा कि केवल कामना होने से। फिर मैंने आप कहा लोगों ने क्या किया? क्योंकि पिछली दफा भी ये जो रिजल्ट थे, मैं सरकारी स्कूलों की खासकर बात कर रही हूँ, निजी स्कूलों ने फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन सरकारी स्कूलों में काफी कम जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब देखी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर रिजल्ट हो, इसके लिए कामना और प्रयत्न करने चाहिए। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि केवल कामना किस तौर पर? सुनिए। हाँ। हुआ ये कि हरियाणा में जो हमको विरासत में शिक्षा तंत्र मिला, वो इतनी जटिलताओं और जर्जरता का शिकार था कि उसको ट्रैक पर लाने के हमारे सारे प्रयास, उन परिणाम आने में समय लग रहा है। और कितना समय लगेगा आपको? हर मोर्चे पर प्रयास जारी हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, उसके लिए उपाय किए गए हैं। करिकुलम में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं। क्या उपाय किए हैं? शिक्षकों की क्या उपाय किए हैं? मैं जो बता रहा हूँ वो उपाय नहीं, आप गिनवाते जा रहे, प्रयत्न होने चाहिए। तो क्या प्रयत्न किए हैं आपने नहीं बताया? आपने उपाय की बात की, आप उपाय नहीं बता रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक उपस्थित रहें, वो बंक पर ना हो, वो अपना काम करें। अधिकांश जगहों पे तो है ही नहीं शिक्षक। अब मेरी बात पूरी तो होने नहीं देंगे। जो शिक्षक हैं वो तो अपना काम करें। ये भी ढर्रा बहुत खराब करके हमारे पूर्ववर्ती गए हुए थे, हम उसको ठीक करने में लगे हैं। शिक्षक जहाँ नहीं है, अभी एक आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि सरकार ने शिक्षकों वो आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार लगा नहीं पा रही है। जितनी जो पेंडिंग नियुक्तियां हैं अदालतों में हैं, उसके लिए अगर कोई हमको या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देना चाहता है, प्रजातंत्र है, आजादी है कहने की, लेकिन सच्चाई तो नहीं है। सर आजादी है इसलिए नहीं कह रहे, आपको चुना है, 2 साल हो गए आपको भी। अगर 2 साल में भी रिजल्ट ऐसा निकलेगा तो आपसे तो सवाल पूछा जाएगा ना। आपने प्रयत्न और उपाय कहे, बहुत ही सरल शब्दों में और सीधा सा और नम्रता के साथ सवाल है कि क्या प्रयत्न है, क्या उपाय है? मैं आपको बता तो रहा हूँ। आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आप बताइए। आपने बताया नहीं, आपने बस कहा कि प्रयत्न कर रहे हैं, उपाय निकाल रहे हैं। निकाल नहीं रहे, किए जा रहे हैं, हो रहे हैं व्यवहारिक। मासिक परीक्षाएं होनी शुरू हुई, लेकिन किताबें नहीं पहुंची। आप किताबें कहाँ नहीं पहुंची, कितने विद्यालयों में नहीं पहुंची, जरा बताएं। सर लगातार दिखाया हमने आपको, और गाए बगाए आपको फोन लाइन पर लिया भी है। मैंने आपको फोन लाइन पर लेके सवाल भी पूछे। मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ गए। आ रही हूँ मैं आ रही हूँ सर, मैं आपसे जवाब लूंगी ही लूंगी। मैंने आपको फोन पर इसलिए लिया है कि आपसे जवाब लेना है मुझे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। हुड्डा साहब नमस्कार, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा साहब, कृष्णमूर्ति जी, कृष्णमूर्ति जी आवाज पहुंच रही है आप तक? कृष्णमूर्ति जी सुन पा रहे हैं?
चलिए, इनके साथ संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जी वीरेंद्र जी, आप बता रहे थे कि आप जो उपाय और प्रयत्न बताए वो शायद मैं समझ नहीं पाई, एक बार दोहरा दीजिए सर। मान लीजिए स्कूलों में शिक्षक अपने काम पर ही नहीं जा रहे थे, समय पर नहीं जा रहे थे, भाग रहे थे। हमने वहाँ अटेंडेंस की एक व्यवस्था की, मासिक परीक्षा की व्यवस्था की, और पुरानी जो नो डिटेंशन की पॉलिसी थी जिसके कारण बिल्कुल स्तर गिर गया था शिक्षा का, स्कूली शिक्षा को, उसको रिवर्ट किया। तो इनको उपाय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिसमें एक दिन में शिक्षा का वर्षों से बिगड़ा हुआ तंत्र ठीक हो जाए। 2 साल की बात है ऐसा सर, कभी नहीं होता है। सर 1 दिन और 2 साल में फर्क होता है ना चौहान साहब। आप ये स्वीकार नहीं करेंगी कि 10, 12, 15 साल में जो चीजें बिगड़ी हैं उनके परिणाम भी सालों में सालों लगते हैं उनको ठीक करने में। हाँ चलिए ठीक है, मतलब 2 साल काफी नहीं थे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं सर, बहुत मुश्किल से फोन लगा है, दोबारा जुड़े हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए फोन पर हैं इस वक्त आप। हमारे साथ चौहान साहब हैं। हाँ बोल रहा हूँ मैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा। हाँ जी कृष्णमूर्ति जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। 10वीं की जो परीक्षा परिणाम आए हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं जो ये कह रहे हैं हम लगातार प्रयासरत हैं इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चूंकि आप लोग इसे बहुत जर्जर हालत में छोड़कर चले गए थे। 10वीं की परीक्षा में आधा हरियाणा फेल हुआ है। कृष्णमूर्ति जी बोलिए। ये कब तक हमें हर बात के लिए दोषी करते रहेंगे? मुझे लगता है कि 5 साल के बाद ये कहेंगे कि हमें एक मौका और दो, या 10 साल के या 15 साल के बाद हम ठीक कर पाए। चौहान साहब ऐसा है क्या? 1.5 साल के बाद इनका 1.5 साल हो चुका है। टीचर इनने एक भर्ती नहीं किया। कुछ बहुत से गेस्ट टीचर हटा दिए और दूसरे टीचर हटा दिए, बहुत से रिटायर हो गए। तो सरकार को अपना कसूर मान लेना चाहिए। चौहान साहब ये अपना कसूर मानने में ये आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, चौहान साहब तो कह रहे हैं कि हम टीचर्स की भर्ती के लिए लगातार उपाय कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं। 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ। जैसे बिल्कुल चौहान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। तो मुझे जोड़ के रखिए वरना काट दीजिए। बिल्कुल सर, आप जवाब दीजिए। कृष्णमूर्ति जी सुनिएगा, कृष्णमूर्ति जी सुनिए, बोलिए चौहान जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा या उनकी पार्टी हमसे कह रही है कि हमने 1.5 साल में नियुक्ति नहीं की। ये लगभग 10 साल सत्ता में थे, क्यों हजारों पद खाली छोड़कर गए? क्यों हजारों शिक्षकों को सड़क पर छोड़कर गए? इसका जवाब कौन देगा? 10 साल में जो नहीं कर पाए वो 1.5 साल बाद हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अपने भीतर तो झांके। और 10 साल में स्कूली शिक्षा तंत्र को रसातल पर छोड़कर गए। इनकी नो डिटेंशन पॉलिसी ने हालत ये कर दी कि 8वीं 9वीं की कक्षा के विद्यार्थी को 2 का पहाड़ा याद नहीं, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता था। ये एक दिन में ठीक हो जाएगी? ठीक, इसमें समय चाहिए, हमको समय दीजिए। और सुनिए, ये 10 साल के बाद भी इनके मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि मुझे 1 महीने के लिए हरियाणा दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप तो 10 साल बाद भी 1 महीना मांगते हो और आपसे हमारा 1.5 साल हजम नहीं हो रहा। साहब ऐसे नहीं चल सकता। चलिए सर, आपकी बातों में यहाँ पर चलिए ठीक है, मानते हैं आपकी बातों में। इसके बाद जिंदगी में वापस नहीं आओगे। कृष्णमूर्ति जी निजी वार ना करें आप लोग, निजी वार ना करें आप लोग। आधा हरियाणा फेल हुआ है, आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। यहाँ पर भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी चौहान साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपसे। चलिए आप ठीक है, प्रयासरत है और आपकी कोशिशों के लिए ही आपको चुना गया है, आपको सत्तासीन किया है, हरियाणा की आवाम ने आपको वोट दिया है। तो आप सवाल कांग्रेस से नहीं पूछेगी ये हरियाणा कि आप लोगों ने क्या किया आपसे। नहीं ठीक है, सुनिए, मैं समझ रही हूँ। कोई आरोप लगाएगा, मुझे उसका उत्तर देना होगा। चौहान साहब बिल्कुल आप उत्तर दे रहे हैं, लेकिन सवाल जो है इस वक्त आधा हरियाणा फेल हो गया है और इस बात को कहीं ना कहीं आप भी अच्छी तरह से समझते हैं सर, क्योंकि आप जैसे कि दावा कर रहे हैं कि आप लोग लगातार कोशिश में हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए और हरियाणा में शिक्षा का एक स्तर, एक आयाम स्थापित किया जाए। ये आपकी कोशिश है ना चौहान सर? तो फिर बिल्कुल सुनिए जरा, तो जो आधा हरियाणा फेल हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये 49%, 48% रिजल्ट जो आया है इसमें भी कई केवल पास हुए हैं, ये लोग आगे किसी को कम्पीट कर पाएंगे? इस व्यवस्था में कितनी सुधार की जरूरत है वो एक सवाल है, लेकिन कितनी जल्दी सुधार की जरूरत है वो भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है सर। वो आपको समय चाहिए, लेकिन वहाँ पे समय लेंगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। मैं अब देखिए, हाँ, इसका उत्तर ये है
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ। जो बरसों में बिगड़ी हाँ। तो उनको ट्रैक पर आने में भी बरसों ही लगते हैं। हाँ। या इसको और सरलता से समझाना हो तो अगर आप खेत में दाने डालें, हाँ। बीज डालें, हाँ। और ये कहें कि कोई भूखा खड़ा है सड़क के किनारे, हाँ। उसको 15 मिनट में चना चाहिए, हाँ। जो कि अभी हमने खेत में डाला है, हाँ। तो 15 मिनट में नहीं आएगा, चने की फसल चलिए, को आप पकने में समय पर लगेगा। फोकस कर रहे हैं, समय पर जोर दे रहे हैं। इस समय पर ही मैं सवाल के साथ लौट कर आऊंगी आपके पास। चौहान साहब, लगातार ब्रेक की कमांड मिल रही है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है। जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रवेश प्रारंभ। ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रवेश प्रारंभ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School.
Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दसवीं की परीक्षा में आधा हरियाणा फेल। बड़ी खबर में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि फेल हुआ तो क्यों हुआ, आगे रिजल्ट को लेकर हम कैसे सचेत हो सकते हैं। हमारे दो खास मेहमान अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान और कांग्रेस से हमारे साथ हुड्डा जी हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। कृष्णमूर्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले वीरेंद्र सिंह चौहान साहब समय का जिक्र कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे थे, कृष्णमूर्ति जी आप भी सुनिएगा, कि वर्षों से जिस विरासत को जर्जर करके दिया गया था, इन्हें सौंपा गया था, उसे ठीक करने में भी वर्षों का ही समय लगेगा। चौहान साहब, आपने यही कहा था? बिल्कुल यही कहा था। चलिए, 2 वर्ष तकरीबन हो गए सर, क्या हम अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम उस दिशा में प्रयास कर रही हैं। हाँ। और हम भी आशावान हैं हाँ। कि परिणाम बेहतर होंगे और इस बीच में नए शिक्षकों की नियुक्तियां भी होगी और स्कूलों के तंत्र में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके परिणाम भी आने शुरू होंगे। हम बहुत गंभीरता से उस दिशा में प्रयास कर रही हैं और इस बात में कतई कोई व्यवहारिक बात नहीं कर रहा हूं मैं कि चीजें बरसों में बिगड़ी हैं और बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई। उनको समय, कोई जादू की छड़ी से बिल्कुल भी उनको ठीक करना संभव नहीं। ठीक है, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, आप आश्वस्त हैं इनके इस बात से, इनके इस भरोसे से? देखिए, 7 साल पहले, हमारे आने से पहले 7 साल ये सत्ता में थे। हाँ। 7 नहीं, 9 साल। 9 साल में इन्होंने क्या किया? पहले 4 साल बंसीलाल जी के साथ और फिर 5 साल ओम प्रकाश चौटाला के साथ। अब ये बताए ना कि 9 साल तक ये क्या करते रहे और अब इन्होंने क्या पत्थर तोड़ दिए, क्या कर दिया इन्होंने? 1.5 साल तक ये हमारी भर्ती किए लोगों को भर्ती नहीं ज्वाइन नहीं करा पाए। तो ये लोग तो, इनकी आदत हो चुकी है, इनके ये तो आरोप हो गया चौहान साहब कि इन्होंने चुना था तो आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। चौहान साहब, ये तो आरोप हो गया। मैं देता हूँ ना उत्तर। आप जरा हरियाणा भर के लोग भी इस बात जानते हैं कि हमने किसी कोई भी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं रोकी या हमने रोकी ही नहीं कि भाई वो कांग्रेस के लोग कांग्रेस नियुक्तियां करके गई थी। वस्तु स्थिति क्या है कि भर्ती की प्रक्रिया में जितना गोरख धंधा हुआ था उसको लेकर कुछ लोग अदालतों में गए और हमारे आने से पहले ही गए हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने अगर कहीं पर कोई भर्ती की प्रक्रिया रोकी हुई है तो उसमें कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान की गड़बड़ों के कारण रोकी हुई है। हमारा तो प्रयास ये है कि उनमें से जिन लोगों को ज्वाइन कराया जा सकता है उनको कराया जाए, लेकिन अदालत से ऊपर होकर हम नहीं कर सकते। मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है, इसलिए परसों करा देंगे। वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बार-बार कि 4 दिन में करा देंगे, 10 दिन में करा देंगे, 6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया लटकाते कितना और लटकाओगे? चौहान साहब, ये सवाल तो वाजिब है कि जब पता था कि मामला सब जुडिस है तो फिर इस तरह का आश्वासन भी नहीं देना चाहिए था। आश्वासन दिया इन्होंने, एक बार नहीं, एक बार दिया और कोर्ट फैसला सुना चुकी है। अगर इन्होंने फैसला सुना चुकी है। कृष्णमूर्ति जी सुनेंगे तो जवाब मिलेगा। कृष्णमूर्ति जी सुनिए, चौहान साहब आप ही के बातों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए चौहान साहब। अगर वो प्रक्रिया खामियों से भरी नहीं होती तो क्या अदालतें उस पर रोक लगाती, बारंबार रोक लगाती? ठीक है, क्योंकि वो प्रक्रिया खामियों से भरी है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं उनको ये बिना ज्वाइन कराने के। चलिए, तो कोशिश सरकार की है कि अगला जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। इस रिजल्ट से सरकार कुछ सीखकर विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करती है क्या, और क्या सुधार किया जाता है, इस पर हरियाणा न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जगदीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, शुरुआत में आप जुड़े। बड़ी खबर में इतना ही, नमस्कार।
da 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 da